नमस्कार। गुरु दक्षिणा क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम संज्ञा के विकार वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, वचन बदलने के नियम क्या क्या हैं। आज इस वीडियो में इस सब बातों के बारे में ही जानेंगे। सबसे पहले परिभाषा। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, पतंग, चिड़िया, नदी, ये सभी शब्द एक का बोध कराते हैं और पुस्तकें, पतंगें, चिड़िया, नदियाँ, ये सभी शब्द एक से अधिक का बोध कराते हैं। तो वचन के प्रकार। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन नाम से ही पता चल रहा है, एक माने जिनसे हमें किसी भी वस्तु के, प्राणी के, पदार्थ के एक होने का पता चले। परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो मतलब पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, चादर, नारी, छात्र, माला, घड़ी आदि। बहुवचन, बहु का मतलब ज्यादा। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, चादरें, नारियां, छात्रगण, मालाएं, घड़ियां आदि। तो एक वचन और बहुवचन तो हो गया। लेकिन अब एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम हैं। मुख्य नियमों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला नियम आकारांत। आ मतलब जिन शब्दों का अंत आ से है, आकारांत संज्ञाओं के अंतिम आ के स्थान पर ए कर दिया जाता है। लड़का, लड़के, आ को हटाकर हमने ए कर दिया। पत्ता, पत्ते, रुपया, रुपये, केला, केले, घोड़ा, घोड़े, लोटा, लोटे, दरवाजा, दरवाजे, शीशा, शीशे, बेटा, बेटे। अकारांत। अकारांत का मतलब जिनका अंत किससे हुआ, अ से हुआ। तो ऐसे संज्ञाओं के अंत में अ को ए कर देते हैं। जैसे आंख, आंखें, दीवार, दीवारें, बहन, बहनें, पुस्तक, पुस्तकें, चादर, चादरें, नहर, नहरें, कमीज, कमीजें, सड़क, सड़कें, गाय, गायें। अब आते हैं हम ऊ माने जिन शब्दों के अंत में छोटा ऊ, बड़ा ऊ। मैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ बोल रही हूँ, वैसे उच्चारण ऊ होता है। आ और औ से जो अंत होते हैं उनमें हम ए जोड़ते हैं और अंत के ऊ को ह्रस्व कर दिया जाता है, माने बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाती है। वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुवें। यहाँ पर देखिए बड़े ऊ की मात्रा थी, छोटे ऊ में बदल गई। वधु, इसमें भी बड़े ऊ की मात्रा थी, ये भी छोटे ऊ में बदल गई, वधुएं। लता, लताएं, गौ, गौएं, धातु, धातुएं, ऋतु, ऋतुएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, आत्मा, आत्माएं। जिन शब्दों का अंत या से होता है, माने जिनके अंत में या आता है, उन एक वचन शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए उनमें अनुनासिक माने चांद बिंदु जोड़ दिया जाता है। अनुनासिक चांद बिंदु को कहते हैं, उनमें हम चांद बिंदु जोड़ देते हैं। कैसे? गुड़िया, गुड़ियां, बुढ़िया, बुढ़ियां, चिड़िया, चिड़ियां, पुड़िया, पुड़ियां, चूहिया, चूहियां, डिबिया, डिबियां। ई कारांत माने जिनके पीछे बड़ी ई की मात्रा आती है, उन शब्दों में अंतिम ई को, बड़ी ई की मात्रा को
इया कर देते हैं, माने छोटी ई की मात्रा लगाकर या जोड़ देते हैं। कैसे? टोपी, टोपियां। बड़ी की मात्रा छोटी में बदली और साथ में या आया, माने ये जो छोटी की मात्रा है यही छोटी ई है, इया 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 जोड़ेंगे तो टोपियां ऐसे ही लिखा जाएगा। थाली, थालियां। बेटी, बेटियां। मछली, मछलियां। रोटी, रोटियां। सखी, सखियां। रस्सी, रस्सियां। दवाई, दवाइयां। यह शब्द परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। दवाई, दवा एक वचन में तो बड़ी ई होती है, लेकिन बहुवचन दवाइयों में छोटी ई की ही मात्रा आती है, छोटी ई आती है, उसमें ऊपर मात्रा नहीं आएगी। इस बात का खास ध्यान रखें। दवाइयां बहुत बार परीक्षा में पूछा जाने वाला शब्द है। नारी, नारियां। अब आते हैं हम, ये तो हमने इनके शब्दों में कुछ न कुछ बदलाव किया। कुछ एक वचन शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम बदलाव नहीं करते, उनके पीछे कुछ और जोड़ते हैं। जैसे एक वचन शब्दों के अंत में वृंद, गण, जन, लोग, वर्ग आदि जोड़ दिया जाता है। आप से आप लोग, छात्र से छात्रगण, प्रजा प्रजाजन, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, अध्यापक अध्यापक वृंद, गरीब गरीब लोग, गुरु गुरुजन, मजदूर मजदूर वर्ग। तो ये तो बदलने के नियम थे, लेकिन वचन के संबंध में हमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें भी हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसे आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आप अपने घर में अपने पिता के लिए बोलते हैं पापा आया है, यह गलत है। आप बोलते हैं पापा आए हैं, आ गए हैं, ऐसा बोला जाता है। माने सम्मान देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। उदाहरण देखेंगे, महात्मा बुद्ध महान थे आया, बहुवचन वाली क्रिया एक वचन के साथ आई। मेरे दादाजी आए हैं, यहाँ पर भी बहुवचन आया है। और दूसरा नियम है, अपना अधिकार, अभिमान या बड़प्पन जताने के लिए भी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें शांति चाहिए, हमारे लिए खाना लाओ। अगला नियम, कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ये हमेशा बहुवचन में ही आते हैं। जैसे लोग, दर्शन, प्रजा, प्राण, बाल, आंसू, हस्ताक्षर, होश आदि। उदाहरण देखेंगे, मेरे बाल झड़ रहे हैं। हम यूं नहीं कहते मेरा बाल झड़ रहा है, मेरे से ही पता चल रहा है कि ये बहुवचन है। डर से उसके से पता चलता है कि ये बहुवचन है। प्राण ही निकल गए, प्राण निकल गया नहीं बोलते। अपने आंसू पोंछ डालिए, यह भी बहुवचन है। कुछ संज्ञा शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। ये जैसे बहुवचन में प्रयुक्त हुए, ऐसे ही कुछ एक वचन में ही होते हैं सदा। जैसे सच, झूठ, जनता, वर्षा, पानी, दूध, आग, पुलिस, भीड़ आदि। जैसे कल बहुत वर्षा हुई, जनता ने आंदोलन छेड़ दिया, उसे गर्म दूध दो। ये हमेशा एक वचन में ही आएंगे। अगला नियम, भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जब हमने भाववाचक संज्ञाओं वाला वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञाओं को यदि हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो वे जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही होती हैं। जैसे प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। प्रेम यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, एक वचन में ही प्रयुक्त होगा। इन आमों में मिठास है, मिठास भाववाचक संज्ञा, यह भी एक वचन है। राणा प्रताप की वीरता प्रसिद्ध है, वीरता भी भाववाचक संज्ञा है। शब्द युग्म, शब्द युग्म का क्या अर्थ है? जो शब्दों के जोड़े, कुछ ऐसे शब्द जिनको हम जोड़ों में प्रयुक्त करते हैं
उनमें उनका बहुवचन बनाने के लिए उनके अंतिम शब्द में ही परिवर्तन होता है, दोनों में नहीं। जैसे भेड़ बकरियां चर रही हैं, यहाँ पर भेड़ एक वचन है, भेड़ें गलत होगा, भेड़ें बकरियां गलत होगा, सही होगा भेड़ बकरियां। आखिरी वाले शब्द को बहुवचन बनाएंगे, चर रही हैं। दूसरा देखिए, आजकल गाय भैंसें, गाय एक वचन है, भैंसे बहुवचन है, गायें नहीं करेंगे, गायें गलत हो जाएगा। आजकल गाय भैंसे पालने में रुचि नहीं रही, तो ये बात ध्यान देने की है। अगला नियम, जाति, दल, वर्ग, गण आदि जोड़कर बनाए गए बहुवचन रूपों का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। जैसे स्त्री जाति, स्त्री जातियों नहीं कहेंगे, स्त्री जाति का सम्मान करो। विद्यार्थी वर्ग अनुशासित नहीं है, यहाँ पर भी एक वचन बहुवचन की जगह पर एक वचन में ही उसका प्रयोग होगा। अगला नियम है, अ आ उ से अंत होने वाले संज्ञा शब्दों के साथ, जिनका अंत अ और आ से उ से जो शब्द खत्म होते हैं उनके साथ जब परसर्ग माने विभक्तियां कौन सी, ने, को, में, से, पर आदि का प्रयोग होता है, तो इनका बहुवचन रूप बनाने के लिए ओ का प्रयोग करते हैं। और उकारांत शब्दों के अंत में, माने जो बड़ा ऊ है उसके अंत में ओ लगाते समय बड़ा ऊ छोटे ऊ में बदल जाता है, माने बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदल जाती है। जैसे खरबूजा, खरबूजों, बंदर, बंदरों, खरबूजों, यहाँ पर हमारी मात्रा छोटी आएगी, खरबूजों। बंदर, बंदरों, चोर, चोरों, राजा, राजाओं, माता, माताओं। बहू, बड़े ऊ की मात्रा छोटे ऊ में बदली, बहुओं। वधू, वधुओं। डाकू, डाकुओं। भालू, भालुओं आदि। और अब अंतिम नियम, ई और ई से अंत होने वाले विभक्ति युक्त बहुवचनों में यों लगता है, और वही नियम आएगा, बड़ी की मात्रा छोटी में बदलेगी। कैसे, गाड़ी, गाड़ियों, बड़ी की मात्रा छोटी में बदल गई। नदी, नदियों। कहानी, कहानियों। दवाई, दवाइयों। व्यक्ति, व्यक्तियों आदि। तो ये था हमारा वचन का पाठ। आशा है आप सबको यह पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर दें। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक धन्यवाद।